गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पर। एक्चुअली क्या है कि पहले चैनल का नाम सौरभ जैन सर के नाम से ही था, उसके बाद में कई बार चेंज किया गया जब ये चैनल प्रारंभिक दौर में था। अभी जो हमने चैनल का नाम बना रखा है इंग्लिश फॉर बैंक एसएससी, तो ये भी चैनल को प्लेलिस्ट में अगर आप सर्च करते हैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप सौरभ जैन सर सर्च करेंगे तो ये आपको एकदम दिखाएगा। इसलिए आप सौरभ जैन सर ही सर्च किया करें, SAURAVJAINSIR। कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी हो, टाइम एंड टेंस के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई वीडियो सर्च करनी हो इंग्लिश के लेकर के सॉरी, तो आप सिर्फ और सिर्फ सौरभ जैन सर डालिएगा, आपको वो वीडियो अपना आप दिखाएगा। साथ में चैप्टर का नाम लाइक आपने डाला नरेशन बाय सौरभ जैन सर, एक्टिपसी बाय सौरभ जैन सर, ऐसे कुछ भी आप टॉपिक डालिएगा, साथ में मेरा नाम इंक्लूड कर दीजिएगा। और बात करते हैं आज के सेट की। आज का सेट नंबर है 32, टोटल 57 सेट है इसके अंदर 2017 में सीजीएल के, और हम लोग पहुँच चुके 32 पर। निमट ही जाएंगे कभी ना कभी तो, जब शुरुआत हो गई है तो, क्योंकि हम लोग 2 सेट एक साथ करा रहे हैं दिन में। 32 सेट सीजीएल प्री का ये टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। कह रहे कि द रीज़न प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। तो यहाँ प्रॉब्लम आपकी कंजंक्शन बेस्ड, ये पहले भी आपका आ चुका सेंटेंस एक बार। यहाँ पे एक हमने रूल बताया था आपको पेयर्ड कंजंक्शन का कि द रीज़न के साथ में कंजंक्शन आता है आपका दैट। यस, द रीजन के साथ में कंजंक्शन बिकॉज नहीं दैट आता है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि हमारा एक टॉपिक पड़ा हुआ है यूट्यूब पे ही, आप जाएंगे ग्रामर टॉपिक, हमारा एक प्ले लिस्ट है। आप पहले मेरी आईडी पे जाइए सौरभ जैन सर, फिर वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाइएगा ग्रामर टॉपिक में, वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा कंजंक्शन ऑफ रीज़न, कंजंक्शन ऑफ रीज़न और कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। इसको आप देखिएगा। यस, ये टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पे, आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कि क्यों यहाँ पे बिकॉज नहीं आया। यस, द रीज़न प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज दैट हर फ्लाइट वॉज डिलेड, यानी कि इसकी हो जाएगी आपके बी पार्ट में मिस्टेक। नेक्स्ट, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। यहाँ चलते हैं आपके लेके सेंटेंस पे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो पर डिपेंड। ये भी कंजक्शन का ही सेंटेंस है अगर देखा जाए तो, यानी कि दोनों सेंटेंस कंजक्शन बेस्ड आ गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यस, यहाँ कंजक्शन का जो पूरा रूल है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन यहाँ सेंटेंस में कहीं भी बट के बाद ऑल्सो नहीं आया है। अगर गौर करा जाए, नॉट ओनली के बाद डिड, तो बट ऑल्सो के बाद भी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो आना चाहिए था, पहली मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टेक है, मैंने आपको कल ही आर्टिकल में पढ़ाया, यहाँ पे अ गुड सैलरी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपको यहाँ पे? अ गुड सैलरी। आर्टिकल का हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं अब तक, चैप्टर वाइज मैं आपको ग्रामर सोल्व करा रहा हूँ। आर्टिकल पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, 3 आज अपलोड हो जाएगा। यस, अभी तक आप ए या एन पढ़ चुके हैं, कल आज आप पढ़ेंगे दा के बारे में, और शायद ये आज या कल तक पूरा फिनिश भी हो जाएगा। यस, चलते हैं। तो यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो और अ गुड सैलरी, यानी कि एक ही पार्ट में 2 मिस्टेक हैं, मिस्टेक लेकिन बी पार्ट में ही हैं दोनों के दोनों। हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फॉर्मूला डिपेंड है, बिल्ट हिम, होल्ड हिम, कीप हिम, सेट हिम। देखिए कीप तो यहाँ कन्फर्म है, पक्का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अगर आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर या तो SAIS या फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ये तो एकदम है कन्फर्म है कि नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंस ऑफ सेंटेंस की, तो यहाँ पर सेटअप का मतलब होता है एक स्थापित करना, फ्रेजल वर्ब स्थापित करना, सेटअप। हिज फादर सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। उसके पापा जो है उसको कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में स्थापित करना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है। आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, कोई चीज़ परिचूर मात्रा में आपके पास में, उसको बोलते हैं अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में या काफ़ी मात्रा में। उसके बाद अगला है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, बहुत गहराई से, यानी कि बहुत गहरा आदर करना किसी का। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, यूनिक मतलब एकमात्र। आई हैव
प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, मैं उसके जो है बहुत दिल से आदर करता हूँ उसके सफलताओं के लिए, उसकी जितनी भी उसने अचीवमेंट की उसके लिए। अगले आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना आपको इनका। पहला जो वर्ड है वो है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, गर्व करना, लंबी लंबी फेंकना किसी के बारे में, ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना, किसी से दूर भागना, चेंज बदलना, रिलाई भरोसा, प्राइड माने गर्व। बोस्ट माने भी गर्व या डींगे हाँकना, और प्राइड माने भी गर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना किसी काम में। बर्डन मतलब बोझ, एक्सपेक्ट उम्मीद, हरी मतलब जल्दबाजी, और साइड मतलब दृश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरी। हालांकि दोनों ही वर्ड टुच्चे थे, अभी तक सेंटेंस सेट में कुछ भी हार्ड नहीं आया, दोनों कॉमनर भी इजी थी, दोनों आपका सेंटेंस फिलर भी आसान थे, सिनोनिम्स भी आसान ही थे। चलते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स का पहला वर्ड थोड़ा सा इजी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा टफ है। पहला वर्ड है रेफ्लुजेंट। रेफ्लुजेंट का मतलब होता है चमकीला या प्रकाशमान, जिसमें खूब ज़्यादा प्रकाशमान हो। आपको बताना है उल्टा। डार्क माने अंधेरा। लाउड का मतलब शोर। रफ माने भद्दा, स्वीट माने मीठा। तो यहाँ पर जो होगा अंधेरा, क्योंकि प्रकाश का उल्टा अंधेरा ही हो सकता है। उससे अगला वर्ड इजी है स्केप्टिक, यानी कि शक करने वाला, संदेह करने वाला। बिलीवर विश्वास करने वाला। एरोनस यानी कि अशुद्ध या गलती करने वाला, नर्वस घबराया हुआ। और निहिलिस्ट जो अराजकता का समर्थन करे, यानी कि ऐसी चीज़ का समर्थन करे जहाँ पर कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट किसी के हाथ में ना हो, मतलब बस पब्लिक की अपनी चलती हो खुद की, ऐसा कोई व्यक्ति। तो यानी कि आपका जहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी राय में, वो हो जाएगा पहला बिलीवर, क्योंकि पहला है संदेह करने वाला, दूसरा हो जाएगा विश्वास करने वाला। यस, चलते हैं आपके ईडियम्स पे। जो ईडियम है आपके हरकुलन टास्क, यानी कि कठिन कार्य। हरकुलन टास्क यानी कि एक कठिन कार्य। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है अन इम्पोर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण कार्य, मोटिवेटिंग, किसी को प्रोत्साहित करना, ऑप्शनल टू डू, या फिर वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वेरी डिफिकल्ट टास्क इसका प्रॉपर आंसर बैठ रहा है, ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका ऑन टेंटर हुक। ये भी बड़ा प्यारा और शानदार इडियम है। टेंटर एक तरह से बोलते हैं खुंटे को, हुक मतलब बंधा होना, तो ऑन टेंटर हुक मतलब बेचैन होना, किसी चीज़ से बंधा होना, अधीर होना। तो फ्लैटरी चापलूसी इन अ डिसऑर्गेनाइज मैनर, या फिर इन एनेक्सिस सस्पेंस। तो इन एनेक्सिस सस्पेंस इसका करेक्ट आंसर बैठता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आपका ग्रामेटिकली पोर्शन पे ही। कह रहा है कि नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। सो सेंटेंस को जाने अनजाने में लेकर जा रहा है पैसिव में, क्योंकि बी की फैमिली के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो सेंटेंस पैसिव में ही है यहाँ पे। अब चलते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन पे, क्या यहाँ पे सेंटेंस की को पैसिव की आवश्यकता है या नहीं। देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका डायरेक्ट नेहा से, ये कोई रिसीवर नहीं है। यस, रिसीवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप उसको पैसिव बनाएंगे। यहाँ डायरेक्ट नेहा से स्टार्ट हो रहा है, कह सकते हैं गिवर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डूअर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। तो डूअर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यस, तो आप इसको बनाएंगे सिंपल एक्टिव। यहाँ पे सिंपल अगर आप यहाँ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है सेंटेंस फ्यूचर में है, आप इसको फ्यूचर ही रखेंगे। ये भी आपका अधिकार है कि आप इसको सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। हैड और वॉज नहीं लगा सकते, और वॉज लगाने के साथ तो वैसे ही पैसिव बन जाएगा, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड लुक। पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू दैम। यहाँ सेंटेंस में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उसने दिया है टाइम, लॉन्ग यानी कि लंबे समय से, यानी कि समय दिया गया है, तो आपको यहाँ पे भी आपको हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। हालांकि हैज़ बीन तो मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए आता है, तो इन दो में से कोई एक लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। कह रहा है कि पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू दैम। तो यहाँ सेंटेंस को बनाना होगा पैसिव, लेकिन अगर आपने बीन लगाया है तो फिर आपको आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, नोइंग। यस, जो कि यहाँ नहीं आई है, तो ये तो है गलत, ये तो कन्फर्म है। अगर ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश गलत हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पीपल हैव टू नो, हैव के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए। सेंटेंस को आपको बनाना होगा थर्ड फॉर्म के साथ में, परफेक्ट में बनेगा सेंटेंस, तो ये भी आपका गलत हुआ। पीपल हैड लॉन्ग नोन, यहाँ हैड इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज सेंटेंस आगे प्रेजेंट में चल रहा है, आर है, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ। चलते हैं आगे पोर्शन पर। क्या है आगे पोर्शन हमारे पास में ऑप्शंस, पीपल हैव लॉन्ग नोन, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी हो सकता है, और कोई इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता।
यस, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम में साथ देने वाला। एकम्प्लाइज, जुर्म में साथ देने वाला। कॉलस, निर्दयी। इटिनेरेंट, भ्रमणकारी। फिलिस्तीन, अशिक्षित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एकम्प्लाइज। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, एक व्यक्ति, एक लड़का, एक आदमी जो औरतों की तरह बर्ताव करता हो, आदमी की तरह नहीं। पहला है बाइब्ड, दोपहर वाला। एफिमिनेट, महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाला। ग्रिगेरियस, मिलनसार। इन एलिनेबल, यानी कि जिसे जो किसी से लिया ना जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एफिमिनेट। अगला है आपका वही इनकरेक्ट बताना, आपको इन चार में से कोई एक इनकरेक्ट है, वो कौन सा है वो देखना है। पहला वर्ड है एक्सटेसी, अति आनंदित। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, PROFICIENT, यानी कि एफ के बाद आई आना चाहिए था, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है। सेक्रीफाइस और टेम्परेरी। अगला है फैमिलियर, ग्रामर, नरेटर, ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर पूरी दुनिया को पता है ग्रामर की स्पेलिंग का, ये बड़ा ही कॉमन हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ करके। ग्रामर और ट्यूशन, ये दो स्पेलिंग आप कंफर्म तरह से याद कर लें। ग्रामर में ए आता है और ट्यूशन की स्पेलिंग TUITION। साथ ही साथ कुछ और स्पेल भी इसी तरह की हैं जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि कर्नल, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। तो ये भी उन्हीं में से है जो काफ़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को। कमेटी, COMMITTEE, कमेटी। MMTTEE, कमेटी। ये कुछ कंफ्यूजिंग वोकेबलरी है जो अक्सर एग्जाम में आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। तो उन्हीं में से एक थी यहाँ पर ग्रामर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर, यानी कि बी। यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों ही पार्ट का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं PQRS पे। PQRS पे जाने के लिए फिर वही काम करना है, पहले हमें चलेंगे पहले ऑप्शन पे। और कमाल की बात, अगर आप देख रहे होंगे तो सभी के सभी सेंटेंस का ऑप्शन आपका है आर, यानी कि ये कंफर्म है कि पहला पार्ट आर ही होगा। वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। आर 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 चारों में ही है। यस, अब यहाँ पे फिलहाल आपके लिए अगला सेंटेंस ढूंढना। वाटर प्लेज, आर के बाद एस भी आ रहा है, आर के बाद पी भी आ रहा है, आर के बाद क्यू भी आ रहा है। वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर। चलते हैं पी पर। ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स predominate. The water cycle has two distinct branches, the atmospheric branch and the terrestrial branch. बिल्कुल बात वाटर की हो रही तो वाटर से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, यानी क्यों इसका आ सकता है आंसर, यानी कि क्यों दो में है। अब अगला पार्ट देखना है एस या पी। इन द एटमोसफेयर वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसेस फॉर्म। बात यहाँ पे एटमोसफेयर की हो रही थी, तो आप एटमोसफेयर से सेंटेंस शुरू करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, RQSP, यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल कंफर्म इन ऑर्डर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन SPRQ, यानी कि सभी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रखा है, यानी कि अगर आपको पहला सेंटेंस मिल जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब बात करें अगर पी की, तो प्रपोजिशन से स्टार्ट है, ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। अगर बात करें यस की, यस तुरंत कोमा, तो यानी कि किसी बात की सहमति के लिए आपका यस लगाया गया, तो ये भी सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता है। अगर बात करें हम लोग इन की, तो ये भी एक प्रपोजिशनल पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस में चाहिए होता है सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, जो कि आपका द वर्क्स है ऑफ द अर्ली रिनेसेंस एंड पोएट्री ऑफ शेक्सपियर वाइब्रेट, सब्जेक्ट वर्ब। तो आपका क्यों से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्यों से सिर्फ एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरह के सेंटेंसेस को करना बहुत ईजी हो जाता है PQRS में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक्टिव पैसिव का। सुनीता हैज़ रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट एवरीवन। इस सेंटेंस में आपका हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब पहले तो हैज़ बीन पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आँख मिच के लगाएगा, इसका आंसर ए। लेकिन अभी आप आगे भी पढ़ लीजिए, क्या आगे सेंटेंस पूरा का पूरा ठीक गया है, ये इसको भी चेक करना होगा। अ स्टोरी से बनाया, अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सुनीता विच फैसिनेट्स एवरीवन। अभी तक तो सही लग रहा है। आगे चलते हैं। एवरीवन इज फैसिनेटेड, यहाँ
विच फैसिनेट्स एवरीवन, तो एवरीवन से बना दिया, ऐसी ही था, इज एम आर लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय सुनीता। यही आंसर होगा सर करेक्ट, क्योंकि दोनों पार्ट पैसिव बनेंगे, दो पार्ट हैं तो दोनों पार्ट पैसिव बनेंगे और दोनों पार्ट पैसिव सिर्फ बी में ही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। राजेश ऑर्डर हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड। सेंटेंस इनडायरेक्ट पोजीशन में है, आपको इसको डायरेक्ट पोजीशन में बनाना है, यानी कि सेंटेंस को उल्टा लेके चलना है। ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर से तो सेंटेंस नहीं बनेगा, कम से कम पहला बार हुआ। राजेश सेड टू हिज ड्राइवर, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर, डू एज, अब ही आया है, अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया गया है कि उसको वैसा करना है जैसा वो कहा जाए, तो उसको यानी कि ड्राइवर को, ड्राइवर के हिसाब से यानी कि आया हुआ ही, तो ही चेंज होता है सेकंड पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, बिकॉज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यस, तो यहाँ पे यू आएगा, डू एज यू आर टोल्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट आपका मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डैश देन that can keep a complicated system of people that can keep a complicated system of people and technology running. Dash the most dash aspect of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling and problem solving. Leadership is a set of process that creates organization in the first place or adapt them to dash changing circumstances. Leadership defines what the future should look like, aligns people with that dash and inspires them to make it happen despite the obstacles. यहाँ पे सेंटेंस जो है मैनेजमेंट के ऊपर चल रही है पूरी क्लोज टेस्ट। पहले ही सेंटेंस में अगर हम चलें तो ऑप्शन है मेरे पास 21 में है इंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेस, प्रोसेस, प्रपोजल। तो अगर मैं चलूँ पैराग्राफ में आगे भी चलूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस that can keep a complicated system of people and technology running fastly, reliably, smoothly और sharply। तो मैनेजमेंट जो है एक सेट है प्रोसेस का जो कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी लोगों के टेक्नोलॉजी के रनिंग स्मूथली चलाता है। क्या चलाता है? स्मूथली, बहुत आराम से चलाता है। द मोस्ट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, डेंजरस, डिफ़िकल्ट, इंपॉर्टेंट या टेरिबल? इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, वो क्या है? प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस और अडॉप्ट देम टू डैश फर्स्ट प्लेस एंड अडॉप्ट देम टू अ डैश नॉर्मली, रन, शो, सिग्निफिकेंटली। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि चेंजिंग एक नाउन है। चेंजिंग आपका एडजेक्टिव भी है और नाउन भी, क्योंकि नाउन आगे वाला है। अगर नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे चेंजिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस का तरीका यहाँ देख लीजिएगा। पहला है चेंजिंग, फिर आया सर्कमस्टांसेस, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इससे पहले अब आएगा आपका एडवर्ब। क्या आएगा आपका यहाँ पे? एडवर्ब। चलते हैं आपके ऑप्शंस पे। नॉर्मली, नॉर्मल से बना है तो ये एडवर्ब ही है। रन आपका एक वर्ब है, शो आपका एक वर्ब है, और सिग्निफिकेंटली आपका एक एडवर्ब है, या तो सिग्निफिकेंटली या फिर नॉर्मली। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस और अडॉप्ट देम टू सिग्निफिकेंटली चेंजिंग। यस, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अच्छा आएगा, नॉर्मली यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। चेंजिंग। लीडरशिप डिफाइन करता है व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक। अलाइंस पीपल विद दैट डैश एंड इंस्पायर देम टू मेक इट हैपन डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल। इस चारों ऑप्शन अभी तक तो बहुत ईजी थे, लेकिन पांचवा ऑप्शन थोड़ा सा टफ कर दिया, क्योंकि एंड के बाद लगाया उसने इंस्पायर्स, ऐसा एस फॉर्म। एंड के पहले ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब वो नाउन है। यस, क्योंकि अगर वर्ब होती तो यहाँ ऐसे एस फॉर्म जरूर होती। यहाँ पे विजन नाउन है,
रोल नाउन है, लुक वर्ब है, लुक नाउन भी है, सोर्स यहाँ पे नाउन है। अब आपको ऐसा नाउन लगाना है जो उसको फिट करता हो। हालांकि अगर ऐसे होता तो ज़्यादा बेस्ट होता, लेकिन ऐसे यहाँ किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलते हैं आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन पे ही। दैट डैश एंड इंस्पायर, इंस्पायर मतलब प्रोत्साहित करना। एक ऐसा कोई लुक तो होने से रहा देखना, रोल मतलब कोई किरदार, सोर्स मतलब नहीं बढ़ता विज़न, कोई ऐसा सपना और उसको इंस्पायर करे। तो कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जिसके लिए वो लोग बार बार इंस्पायर हो रहे हैं उसको सच करने के लिए, किसी भी अड़चन किसी भी बाधा के बावजूद। तो यानी कि आपका यहाँ सिर्फ और सिर्फ बैठ जाएगा विज़न, सपना। यस, ये था आपका आज का सेट नंबर 32। सेट नंबर 33 में मिलते हैं आपसे शाम में 8 बजे, यानी कि रात को 8 बजे। जैसे कि कल आपने रात 8 बजे देखा, लेकिन ये 8 बजे वाली वीडियो कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो रही। मुझे इसके लिए थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज उसको उस हिसाब से बच्चे नहीं देख पा रहे जिस हिसाब से 6 बजे देख रहे थे, लेकिन 6 बजे मेरे लिए जल्दी हो रही थी। अब ये 8 बजे से आपके लिए देर ना हो रही हो, तो मुझे इसके लिए भी सजेस्ट करें कि इस वीडियो का थोड़ा सा टाइमिंग बदला जाए ना बदला जाए, इसको 7 बजे करा जाएगा, जिससे कि सभी लोग देख सकें, अच्छे व्यूज़ आ सकें। यानी कि फ़ायदा तो हो कम से कम बच्चों जिनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। क्योंकि मॉर्निंग वाले वीडियो पर कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इवनिंग वाले वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। इसका मतलब वो बच्चे जो देख रहे हैं वो इवनिंग में देख ही नहीं रहे वीडियो को, उसका मतलब तो यही हुआ उसका मतलब। यस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसका मुझे टाइम सजेस्ट कीजिएगा कि 7 बजे करना है या नहीं करना है, या फिर इसी टाइमिंग से आप संतुष्ट हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्रामर को टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अपनी हर वीडियो में, जिससे कि सभी को पता चल जाए जो हमसे नए भी जुड़ रहे हैं कि ग्रामर भी आपको मजबूत करनी है। आपने मेरा सेट सोल्व करने का तरीका देख लिया है, अब वो तरीका आया कहाँ से उसको भी सीख लीजिए। ग्रामर अगर आपने अपने हाथ में अच्छे से पकड़ ली है तो आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ एक बच्चे का आज मैसेज था कि सर मिरर ऑफ कॉमन एरर करनी ज़रूरी है क्या। देखिए, मैंने जो आपके लिए लगाई है बुक, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर कुछ सोच समझ के लगाई है। यस, मुझे पता है कि इसमें सिर्फ कॉमन एरर सोल्व हो रही है, कुछ नहीं आ रहा है, कंप्लीट यहाँ आ रहा है, खाली ग्रामर यहाँ हो रही है। प्रैक्टिस सेट अगर कह दें, मेरे इसको कॉमन एरर मत सोचिए, पूरी ग्रामर आपकी रिवाइज हो रही है और चैप्टर वाइज मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। जो मैं ग्रामर चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ वो मिक्सअप आ रही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं वो आपको आर्टिकल पढ़ा रहा है, आपने आर्टिकल की प्रॉब्लम सोल्व करी, सारी सोल्व आपसे प्रॉब्लम होगी। आपने नाउन पढ़ा, आपने नाउन की प्रॉब्लम सोल्व करी, आपसे सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। टेंस की करी तो टेंस की सारी होगी, एडजेक्टिव करी तो एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही मिक्स आनी शुरू होती है फिर आपके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं होने। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिक्स पहले से ही कराता आ रहा हूँ। हालांकि मैं चैप्टर वाइज भी आपको प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा, लेकिन तब तक आप बहुत खतरनाक हो चुके होंगे। इसलिए ये चैप्टर वाइज मिक्स्ड आपकी कॉमन एरर है, और यहाँ पूरा सेट चल ही रहा है आपका पहले से ही। यहाँ मिक्स कॉमन एरर चल रही है आपकी, चैप्टर वाइज चल ही रहा है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी होंगे, वो चलता रहे कंटिन्यू, उसका बिल्कुल चिंता ना करें आप। लेकिन आप सभी को अच्छे से पढ़िएगा, 3 रजिस्टर लगाइए बड़े बड़े, और तीनों के अलग नोट्स बनाइएगा। MB का अलग, मिरर ऑफ कॉमन एरर का अलग, और रूस का अलग। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो वैसा लिखना है। अगर किसी के पास बुक है तो वो क्वेश्चन ना लिखे, लेकिन अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी लिखे। बाकी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जब मर्जी आप रिपीट करके देखते हैं। आप खूब अच्छे देखें, वीडियो का डेट लिखें, वीडियो नंबर लिखें, सेट नंबर लिखें, फिर रूल्स बनाना शुरू करें। क्योंकि कभी वीडियो देखनी पड़ जाए तो आप आराम से डायरेक्ट उसी वीडियो को देखें जा करके, ये ज़्यादा बेटर आपके लिए तरीका रहेगा। लेकिन रूल्स के लिए और तीनों के लिए आपको रजिस्टर लगाना ही होगा। यस, तभी आपको रूल्स अच्छे से क्रैम होंगे। यस, बहुत अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो ये सबसे बेस्ट मौका मिला है आपको, इसका लाभ उठाइए, डेफिनेटली उठाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।